दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक बहादुर बेटी की जो अपने बूढ़े पिता के अपमान का बदला लेने के लिए आंधी बनकर उठ खड़ी हुई। वह बेटी देश की सेना में थी और उसके पिता गांव में मछली बेचकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन बाजार में सबके सामने एक दरोगा और उसके कुछ साथी पुलिस वालों ने न सिर्फ उनके पिता की टोकरी में लात मारकर सारी मछलियां सड़कों पर बिखेर दी, बल्कि उन्हें थप्पड़ मारकर अपमानित भी किया। और यह दृश्य किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और वह वीडियो सीधे पहुंच गया उस बेटी के पास जो उस समय अपने ड्यूटी पर थी। उस क्षण से इस कहानी में जो होगा वह आपके दिल को झकझोर देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए इस बहादुर बेटी की जंग की कहानी। और अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो हमारे इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। कहानी की शुरुआत उस सुबह से होती है जब गांव के बीचों बीच स्थित बड़ा सा हाट बाजार धीरे धीरे गुलजार हो रहा था। आसमान में हल्की हल्की धूप थी और गलियों में दुकानदार अपने अपने ठेले और टोकरी सजाने में लगे थे। लोगों की चहल पहल बढ़ रही थी। मछलियों की खुशबू और सब्जियों की महक मिलकर हवा में एक अजीब सा स्वाद घोल रही थी। उस भीड़ के एक कोने में सफेद बालों वाला एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर मेहनत और संघर्ष की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह था रमेश, जो इस गांव में पिछले 20 बरस से मछली बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसकी पत्नी का देहांत कई बरस पहले हो चुका था और उसकी एक ही संतान थी, उसकी बेटी अंजलि, जो सेना में भर्ती होकर सरहद पर देश की सेवा कर रही थी। रमेश अपनी टोकरी में ताजी मछलियां सजा रहा था। बीच बीच में वह ग्राहकों को पुकारता। बेटी अंजलि की याद में खोया हुआ वह मन ही मन सोच रहा था कि उसकी मेहनत का फल अब जिंदगी में बस इतना ही है कि बेटी की खुशी और उसकी इज्जत बनी रहे। तभी अचानक गली के दूसरे छोर से एक सायरन की आवाज गूंजी और भीड़ में हलचल मच गई। लोग रास्ता छोड़ने लगे और देखते ही देखते वहां एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से दरोगा जगदीश अपने 3-4 पुलिस वालों के साथ उतरा। उसके चेहरे पर रौब और आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने इधर उधर देखा और तेज कदमों से बाजार के बीच घुस आया। उसकी तेज आवाज गूंजी, अरे हटो हटो, यहां क्या जाम लगा रखा है, निकलने दो। रास्ता भीड़ थोड़ी पीछे हुई, लेकिन रमेश का ठेला ठीक बीच में था, जिसे हटाने का उसके पास समय नहीं था। दरोगा सीधे रमेश के पास आया और गुर्राकर बोला, अरे ओ बूढ़े, यहां क्यों बैठा है? रास्ता रोककर मछली बेच रहा है। रमेश ने विनम्रता से कहा, साहब बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा, बस ग्राहक आ रहे हैं। दरोगा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ग्राहक तेरे घर आए, मुझे क्या लेना देना? और इतना कहते ही उसने रमेश की टोकरी में एक जोरदार लात मारी, जिससे सारी मछलियां सड़क पर बिखर गईं और कुछ तो पास बह रहे गंदे पानी में गिर गईं। रमेश हक्का बक्का उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर अपमान और दुख की लकीरें उभर आईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दरोगा ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उसी भीड़ में खड़ा एक 20-22 बरस का नौजवान अपने मोबाइल से यह पूरा मंजर रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि अकेले खड़े होकर पुलिस से भिड़ना आसान नहीं है। उसने चुपचाप वीडियो बनाया और घर जाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो देखते ही देखते गांव से शहर और शहर से देश भर में फैल गया। लोग कमेंट में पुलिस की बर्बरता पर गुस्सा जाहिर करने लगे। टीवी चैनल और न्यूज पोर्टल भी इसे दिखाने लगे और उसी बीच यह वीडियो पहुंच गया अंजलि के पास, जो सरहद पर अपनी पोस्ट पर तैनात थी। अंजलि ने जब वीडियो देखा तो उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। उसने तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर से छुट्टी की अर्जी डाली और गांव लौटने का मन बना लिया। अंजलि के मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था कि जिसने उसके पिता का अपमान किया है, उसे उसके घमंड की कीमत चुकानी होगी। अंजलि ने वर्दी उतारने से इनकार कर दिया। वह चाहती थी कि गांव में लोग देखें कि देश की बेटी सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि अपने पिता की इज्जत के लिए भी लड़ सकती है। गांव लौटते समय अंजलि के चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। रास्ते भर वह उस मंजर को बार बार याद कर रही थी, जब उसके बूढ़े पिता की मेहनत को सरेआम रौंदा गया था।
गांव पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह बेटी के माथे को चूम कर बोला, बेटी, तूने तो सरहद पर देश की रक्षा की, अब यह सब छोड़ दे। अंजलि ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, जब तक आपके सम्मान पर लगी यह चोट मैं मिटा नहीं देती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। उसने गांव के कई लोगों से बात की जिन्होंने आंखों देखा, हाल बताया। कुछ लोग डर के कारण बोलने से हिचक रहे थे, लेकिन अंजलि की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि धीरे धीरे लोग उसके साथ खड़े होने लगे। उसने वीडियो के सबूत को संभाला और तय किया कि वह सीधे जिला मुख्यालय जाकर एएसपी से मिलेगी, लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि दरोगा जगदीश से आमने सामने बात करनी चाहिए। अगले दिन सुबह अंजलि अपनी आर्मी वर्दी में दरोगा के थाने पहुंची। वहां बैठे पुलिस वाले उसे देख हैरान रह गए। दरोगा कुर्सी पर पान चबाते हुए बैठा था। उसने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से कहा, अरे ये तो कोई हीरोइन जैसी लग रही है, क्या काम है यहाँ? अंजलि ने बिना एक पल गंवाए कहा, काम यह है कि आपने मेरे पिता के साथ जो किया उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। दरोगा हंस पड़ा और बोला, तू जानती है मैं कौन हूं? मैं यहां का कानून हूं। अंजलि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कानून वह होता है जो जनता की रक्षा करे, न कि उनका अपमान करे। अब तू मुझे अपना नाम और बैज नंबर बता, वरना तेरी ये वर्दी अभी यहीं उतरवाऊंगी। थाने में सन्नाटा छा गया। पुलिस वालों ने ऐसा साहस पहले कभी नहीं देखा था। दरोगा के चेहरे से हंसी गायब हो गई, लेकिन उसने अभी भी अपनी आवाज में घमंड बनाए रखा और कहा, चल बाहर निकल, वरना तेरी छुट्टी कर दूंगा। अंजलि ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, छुट्टी तो मैंने खुद ली है, लेकिन तेरी छुट्टी अब पक्की है। और यह कहते हुए उसने अपने बैग से वह मोबाइल निकाला जिसमें वीडियो सेव था। उसने थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों के सामने वह वीडियो चला दिया, जिसे देखकर वहां सन्नाटा छा गया। अब दरोगा समझ चुका था कि मामला उसकी पकड़ से बाहर है, लेकिन उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, देख ले लड़की, तू सेना में है, तेरा करियर खराब हो जाएगा। अंजलि ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरा करियर मेरे देशवासियों की इज्जत बचाने के लिए है, और तूने जो किया है उसका हिसाब तुझे देना ही होगा। तभी बाहर से भीड़ का शोर सुनाई देने लगा। यह वही लोग थे जिन्होंने वीडियो देखने के बाद अंजलि का साथ देने का फैसला किया था। भीड़ के नारों की आवाज से थाने की दीवारें कांपने लगीं। दरोगा के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन अंजलि के चेहरे पर दृढ़ता और बढ़ गई। उसने थाने के गेट पर कदम बढ़ाए और भीड़ की ओर मुड़ी। तभी अचानक पीछे से एक पुलिस वाले ने फोन पर किसी को खबर दी, और यह खबर सीधे जिले के बड़े अफसर तक पहुंच गई। अब मामला और तगड़ा होने वाला था। थाने के बाहर खड़ी भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। लोग एक स्वर में दरोगा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अंजलि की वर्दी और उसकी आंखों में जलता हुआ संकल्प भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू रहा था। तभी थाने के भीतर दरोगा जगदीश की हालत बिगड़ने लगी। वह बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था और सोच रहा था कि यह मामला अब उसके बस से बाहर निकल चुका है। उसी समय थाने का फोन जोर से बजा। यह कॉल सीधे जिला मुख्यालय से था, जहां से एसपी ने कड़क आवाज में कहा, जगदीश, अभी तुरंत वह लड़की और उसके पिता को सम्मान के साथ मेरे दफ्तर भेजो और खुद भी आकर मिलो, वरना अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहो। फोन कटते ही दरोगा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने बेमन से अंजलि की ओर देखा और कहा, चलो मैडम साहब, आपको बुला रहे हैं। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब बुलावा तो आना ही था, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मेरे पिता और यह भीड़ भी सच का गवाह बनेगी। बाहर खड़े लोगों में जोश की लहर दौड़ गई। अंजलि ने अपने पिता को बुलाया, जो अब भीड़ में खड़े थे। रमेश धीरे धीरे चलकर बेटी के पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की चमक भी थी। सब लोग एक साथ जिला मुख्यालय की ओर बढ़े। रास्ते में भीड़ और बढ़ती गई। लोग मोबाइल पर लाइव प्रसारण कर रहे थे। यह नजारा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगा। दूसरी ओर जिला मुख्यालय में एसपी विजय प्रताप अपनी कुर्सी पर बैठे गंभीरता से इस पूरे मामले की फाइल देख रहे थे। उन्होंने वीडियो को कई बार देखा। उनके माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि अंजलि अपने पिता और भीड़ के साथ बाहर पहुंच चुकी है। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें अंदर लाओ। अगले ही पल अंजलि वर्दी में सीधी कमरे के भीतर दाखिल हुई। उसके पीछे रमेश और कुछ गांव के लोग थे। एसपी ने खड़े होकर अंजलि का अभिवादन किया और कहा, मैडम, मैंने वीडियो देखा है।
यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि इंसानियत पर भी चोट है। आपको और आपके पिता को न्याय मिलेगा। अंजलि ने दृढ़ स्वर में कहा। सर,